वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम सैटर्न की पोजीशन 7th हाउस के अंदर किसी भी नेटिव के लिए क्या इफेक्ट देगी उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सैटर्न के स्पेशल एस्पेक्ट्स जो कि अपनी जगह से तीसरे घर पे, अपने से 7वें पे और अपने से 10वें घर पे होगा तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा, इसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। ये जानने के लिए पहले आप ये समझ लें कि क्या आपका शनि 7वें घर का है या जिस भी चार्ट के लिए आप देख रहे हैं उसके लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट बना हुआ है जहां से हमने पहले घर को 1 नंबर दिया है और एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हम 2, 3, 4 करते हुए 12 तक पहुंचे हैं और शनि जो है वो 7 नंबर पे 7वें घर में है। आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि वहां पे 7 नंबर ही हो सकता है कि और भी कोई नंबर हो, क्योंकि लग्न आपका किस नंबर का है उस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर 7वें घर में क्या राशि आ रही है। हम काल पुरुष की कुंडली लेकर चल रहे हैं जिसमें एरीज जो है वो हमेशा लग्न के अंदर रहता है। साथ ही साथ अब यहाँ से जो 7वें से तीसरी दृष्टि है वो आपके 9वें घर के ऊपर आएगी। आपकी जो 7वीं दृष्टि है वो अपने ऊपर आएगी और जो 10वीं दृष्टि है वो आपके चौथे घर के ऊपर आएगी। तो आप ये एरो के थ्रू चेक कर सकते हैं जो हमने मार्क करे हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। ये तो हुआ कि आपका अगर शनि 7वें घर में है तो वो कहाँ पे बैठा होना चाहिए और कैसे कैसे किस किस घर को इफेक्ट कर रहा है, आप ये चीज चेक कर सकते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि शनि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि जो है वो कारक है पेन्स का, वरीज का, ऑब्स्टिकल्स का, रिस्ट्रिक्शंस का, मेंटल बाउंड्रीज का, इन सब का जो कारक है वो सैटर्न है। ये प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। शनि हमेशा हार्ड वर्क का प्लैनेट है और कितना आपको किसी भी चीज के लिए हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ेगा ये आपका शनि डिसाइड करता है जहां पर भी वो बैठा है। क्योंकि जो सैटर्न है वो प्लैनेट है परफेक्शन का, और जब तक कि आप परफेक्ट नहीं हो जाते हैं उस चीज के लिए जहां पे ये करेक्टरिस्टिक्स हैं उस हाउस के, तब तक वो आपके लिए लाइफ के अंदर वो सिचुएशंस क्रिएट करता रहता है कि अब आप अपने आप को इम्प्रूव करें और वो अटेन करें परफेक्शन जो वहां होनी चाहिए। और उसके लिए वो आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देता है लाइफ के अंदर टू रीशेप यू। इसके लिए जनरली लोग ये समझते हैं कि हमारे को मतलब मुश्किलें आ रही हैं, हमारे को ऑब्स्टिकल्स लाइफ के अंदर फेस करने पड़ रहे हैं, बट एक्चुअली जो शनि है वो आपको तराश रहा होता है, आपको एक बहुत परफेक्ट इंसान बना के निकालता है और इसीलिए वो उस तरह की सिचुएशंस आपके अंदर क्रिएट करता है और आपको एनकरेज करता है या फोर्स करता है, आप ये भी सोच सकते हैं, हार्ड वर्क करने के लिए। साथ ही साथ ये प्लैनेट है जस्टिस का, तो जो भी मैटर रिलेटेड टू लीगल्स हैं या जजेस हैं ये भी उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और साथ में शनि जो है वो आपके लिब्रा के अंदर एग्जॉल्टेशन में होता है, यानी कि तुला का साइन, वो बैलेंस करना चाहता है हमेशा, एक जजमेंट या एक प्रॉपर न्याय करना चाहता है चीजों को लेके। इसीलिए शनि जो है वो लिब्रा के अंदर हमेशा एग्जॉल्टेड होता है या खुश होता है। सभी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क, आपका मेटल है, आयरन है, स्टील्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं, आप एल्युमिनियम है, इसके थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं सैटर्न के थ्रू। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो हैं, लाइक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर आपको 5 ईयर प्रोजेक्ट्स हैं जो आज आपने शुरू किए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जिनके रिजल्ट्स आने हैं वो भी जो है हम सैटर्न के थ्रू ही देखते हैं। क्योंकि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, प्रोग्रेसिव प्लैनेट है, लाइक स्क्रैच से टॉप तक उसने आपको लेके जाना है। तो यहाँ से शुरू होके धीरे 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 यू विल रीच टू दिस टॉप, और वो प्रोग्रेस करता रहेगा बट स्लो, नॉट लाइक स्टेडी एंड स्लो। लाइक स्टेबिलिटी भी उसने देनी है, सिक्योरिटी भी देनी है। वो इंश्योर करता है कि जहां पर भी वो है उस चीज को वो आपको देगा ही देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सैटर्न, इट डिलेज बट नेवर डिनाइज।
जहां पर शनि बैठ गया उसने वो चीज आपको देनी ही देनी है। लेकिन सेम टाइम मेंटल रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रगलिंग एरियाज ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, एंड बीइंग ए मिस्चीवियस प्लैनेट बिना काम के आपको नहीं देता। इट्स नॉट इजी टू गेट फ्रॉम द सैटर्न, क्योंकि जब तक आप उसके पैरामीटर पे खरे नहीं उतरेंगे, सैटर्न वो सिचुएशंस क्रिएट करता रहेगा लाइफ के अंदर कि आपको ये चाहिए तो आप पहले इस सिचुएशन तक पहुंचिए, इतना काम करिए, तब आपको लाइफ के अंदर वो चीज मिलेगी। अब अगर हम बात करते हैं 7th हाउस की, तो 7th हाउस आपका जो है मैरिज एंड मैरिड लाइफ का है, और सम काइंड जो किस तरह का पार्टनर आपको मिलेगा उसका रिप्रेजेंट करता है। और एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप भी जो है, हम पार्टनरशिप को देखते हैं 7 से, वो आपके स्पाउस के साथ पार्टनरशिप है तो आपका मैरिड लाइफ है। लेकिन अगर बिजनेस के अंदर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो बिजनेस पार्टनरशिप भी 7 से ही देखी जाती है। साथ ही साथ ये हाउस ऑफ अदर पीपल है, क्योंकि अपोजिट क्या है, आपका लगन है। लगन इज योर सेल्फ। तो जब लगन के बिल्कुल अपोजिट 7वां घर आ रहा है, देन दैट इज ए प्लैनेट ऑफ अदर पीपल, जो बाकी लोग हैं लाइफ के। तो एनी काइंड ऑफ बिजनेस, अदर पीपल्स, पार्टनरशिप, ये सभी चीजें जो हैं हम 7वें घर से ही देखते हैं। नाउ आवर सैटर्न प्लैनेट इज प्लेस्ड इन द 7th हाउस। तो ओरिजिनली अभी आपको मैंने बताया, शनि लिब्रा के अंदर एक्सॉल्टेड फील करता है, खुश होता है। इसका मतलब कि काल पुरुष कुंडली के अंदर ये लिब्रा का साइन है, 7th हाउस जो है वो लिब्रा का है। इसका मतलब जो शनि के पास ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो कंफर्म है कि वो पावर में है, एक्सॉल्टेड है काल पुरुष के अंदर। तो जब इस तरह से है, इसका मतलब वो स्ट्रांगली डिग्निफाइड है, वो अच्छा प्लैनेट है, आपका स्ट्रांग है। इसका मतलब उसने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखनी है आपकी मैरिज एंड मैरिड लाइफ के ऊपर। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर सैटर्न पावर में है, डिग्निफाइड है, इसका मतलब उसने रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंड्रीज बहुत देनी है, बट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर दोस टाइम एंड ऑल, जैसे आप अपने आप को उसके अंदर ढालने लगते हैं। बट इफ इट इज ए वीक सैटर्न, नॉन डिग्निफाइड सैटर्न, in that case it will put boundaries and restrictions but even not give you that much desired results अपनी weak position के कारण। तो इसीलिए अगर शनि आपका डिग्निफाइड है, exalted है, तो डोंट थिंक कि आपको जो है वो स्ट्रगल्स या चैलेंजेस कम आ रहे हैं लाइफ में। यू आर गोइंग टू गेट द सेम चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स, बट डेफिनेटली जैसे ही आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया, पेशेंटली वेट किया, देन सैटर्न इज गोइंग टू गिव बेस्ट ऑफ इट्स रिजल्ट्स। तो इसीलिए अगर सैटर्न के साथ बेस्ट पार्ट यही है कि आपको एक पेशेंस के साथ उस चीज के लिए बढ़ना है। नाउ इट इज ए हाउस ऑफ योर मैरिज एंड मैरिड लाइफ। तो सबसे पहले तो ये है कि जो आपका पार्टनर है, इट विल बी ऑफ कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड नेचर का आपके पार्टनर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। वो एक तरह की वार्मथ मिसिंग होगी आपके रिलेशनशिप के अंदर, बट इट प्रोमिसेस मैरिज 101%। इट डिलेस, इट कैन डिले, कि जर्नली सैटर्न आपको प्रिपेयर करता है उस रिलेशनशिप के लिए आने के लिए, तो वो आपको डिले करता है। सेकेंडली इसका एक रीजन और भी बनता है कि सैटर्न नीड परफेक्शन। तो ऐसे लोग क्या हैं, अपने पार्टनर के अंदर ना परफेक्शन ढूंढते रहते हैं। व्हेन दे आर लुकिंग फॉर द पर्सन, तो उनको एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए होता है, बट नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और इस कारण से दे कीप ऑन रिजेक्टिंग प्रपोजल्स या जो भी उनके सामने आते हैं रिश्ते, उस केस के अंदर। बट एट वंस दे क्रॉस 32, 33, देन दे रियलाइज कि ये चीजें परफेक्ट इज नो वन। Then they take the decisions कि okay with whatever proposals are there, उसमें से क्या बेस्ट है उसके साथ हम we will move on। तो इस कारण शनि बहुत डिले करता है, बट सिंस इट इज प्लैनेट ऑफ कंफर्मेशन की देनी तो है उसने मैरिज, एंड देन दे गेट मैरिड एट ए लेट स्टेज। बट इट इज ऑल्सो सीन
कि जहाँ पे ये शादी 25, 26, 23 या यू कैन से बिफोर 30 हो जाती है जिन लोगों की शादी, उन केसेस के अंदर ये देखा गया है कि बहुत मेंटल प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है मैरिज को लेकर। एंड सर्कमस्टांसेस कम्स इन देयर लाइफ जहाँ पे उनको ये बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड लाइक इट इज 7th aspect is on their lagna. They carry the emotional burden of the other person also with them, जिसके कारण वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर रहते हैं टिल दे रीच द एज ऑफ 35, 36, जहाँ शनि मैच्योर होके इन द मीन टाइम इट शेप्स देम, और इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करके आपको वहां तक लेके आता है। एंड देन यू स्टार्ट एंजॉइंग, या उस बाउंड्रीज से बाहर होके आप चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। बट टिल देन इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर सच नेटिव्स कि उस मैरिटल सिचुएशन के अंदर वो स्ट्रेस को दे कैरी ऑन। एंड साथ ही साथ ये जो नेटिव्स हैं, इनकी शादी में आप ये समझ सकते हैं दे जो प्रोफेशनल स्पाउस है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। इट इज नॉट ए प्योर ए लव मैरिज काइंड ऑफ ए थिंग। लव is there, but professional some kind of a thing is also very important in their spouse. They want a kind of a financial security in life and which they also see in their spouse. तो जो इस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट होती है अपने स्पाउस से, तो दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्रोफेशनल स्पाउसेस। तो ये भी एक उस तरह की उसकी ब्यूटी है। एंड साथ ही साथ इफ दे फील एनी प्रॉब्लम, any tensions are there in their life, it is not easy to break the bonds. शनि जहाँ पे भी बैठा है वहाँ पर बैठने के बाद अगर ये नेटिव्स ये चाहें कल को कि हम अलग हो जाएं या हम नहीं साथ रहना चाहते, it is not possible to get for them to get apart. Even आप केस भी फाइल करते हैं वो बहुत लंबा चलता रहेगा, 10 साल 15 साल, एक सेटलमेंट पे आना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। It has been seen कि they may live separately, but legal उनकी जो separations हैं वो बहुत मुश्किल से हो पाती हैं। It's not easy कि सैटर्न अगर वहाँ पे बैठा है तो आप वहाँ पे अलग हो पाएं, चाहे कितने भी आपकी डिफरेंसेस हों उस रिलेशनशिप के अंदर। अब आपका जो तीसरा दृष्टि है शनि की, वो आपके 9th हाउस पे है, विच इज ए हाउस ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, लॉन्ग ट्रेवल्स एंड आपके फेम का। तो ऐसे नेटिव्स की आफ्टर दैट मैरिज, जैसे ही वो एक्टिवेट होती है, मैरिज होती है, इनका जो लाइफ का स्टाइल है, फेम है, वो बहुत एकदम राइज करता है। यहाँ पर जो नेटिव्स आइदर दे ट्रेवल ए लॉट, जैसी लोकेशंस चेंज होती हैं तब उनका राइज होता है लाइफ के अंदर, एंड और विद द मैरिज बहुत उनका जो फॉर्चून है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इवन इफ दे आर लिविंग ए वेरी ऑर्डिनरी लाइफ बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, बहुत स्टैंडर्ड के अंदर उनके सिचुएशंस के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आता है, बीइंग द एस्पेक्ट ऑन द 9th हाउस। लगन के ऊपर आपका एस्पेक्ट होने की वजह से मैंने आपको ऊपर बताया कि दे कैरी द इमोशनल बर्डन ऑफ दैट पार्टनर ऑल्सो। वहाँ पे इट इज़ एडवाइज्ड ऐसे नेटिव्स को कि इस बारे में अपने आप को ध्यान रखें और अपनी बर्डन्स को बैलेंस करना सीखें। इफ दे आर गोइंग टू कैरी इट विल बी रियली टफ, so such people shall be very careful when taking care of this thing कि उनके इमोशनल बैलेंसेस को लेके। जो आपकी 10वीं दृष्टि है वो आपके चौथे घर के ऊपर आ रही है। चौथा घर है आपकी मदर का एंड आपके प्रॉपर्टीज का, व्हीकल्स का। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एट द बिगिनिंग आपके एक मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन